नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए और युद्ध से बर्बाद देश के साथ पूरी सहानुभूति जताई, लेकिन मोदी के जाते ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत की सरकार को खरी खरी सुना दी। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। दरअसल फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी पश्चिमी देश आलोचना करते रहे हैं। भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से 1% से भी कम तेल आयात करता था, जो अब बढ़कर भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हो गया है। इसलिए भारत और रूस के बीच तेल के मामले में महत्वपूर्ण अनुबंधों की ओर इशारा करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है, उनकी मुख्य मुद्रा तेल है। उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है और वे निर्यात उन्मुख हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि भारत उनके देश और रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि वह भारत की यात्रा करने को लेकर उत्सुक हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जेलेंस्की को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा, मोदी की यात्रा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत को यूक्रेन का साथ देने की जरूरत है, न कि अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने की। हम आपको बता दें कि मोदी की यूक्रेन की लगभग 9 घंटे की यात्रा 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह यात्रा जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के 6 सप्ताह बाद हुई। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी ने पहले जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध समाप्त करने के तरीके खोजने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए। फिर मोदी ने कहा कि भारत फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा, जब आप रणनीतिक साझेदारी कुछ बातचीत शुरू करते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि फिर से मुलाकात करना अच्छा रहेगा और अगर हमारी बैठक भारत में होगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा, मुझे काफ़ी ज़रूरत है कि आपका देश हमारे पक्ष में रहे। जेलेंस्की ने कहा, यह आपकी ऐतिहासिक पसंद का मामला नहीं है, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि आपका देश कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने कहा, मैंने आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा, इसलिए जब आपकी सरकार प्रधानमंत्री मुझसे मिलना चाहेंगे तब भारत आने पर मुझे खुशी होगी। जेलेंस्की ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के मुकाबले शांति के ज़्यादा समर्थक हैं। समस्या यह है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। बहरहाल, आज देखते हैं प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा को लेकर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत भारी इन्फ्लुएंस है रशिया पे। हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलेशन भी है उनसे, ट्रस्ट भी है, और हम रशिया को मैसेज पुतिन को कुछ हद तक समझा सकते हैं। परंतु ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी जो शर्तें हैं पुतिन से मनवा दे। ओके, कोई देश अपने हित के अलावा काम नहीं करता। पुतिन क्यों ऐसी शर्तें मानेंगे जो उनको लगेगा कि उनके देश के लिए ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की भारत से कहते हैं कि आप रशिया से बोलो कि मेरी शर्तें मांग ले। हम ये नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा है, हम एक पक्ष या दूसरे पक्ष, एक देश या दूसरे देश की वॉर में नहीं इन्वॉल्व हैं। हम इन्वॉल्व हैं ऑन द साइड ऑफ पीस। हम शांति की तरफ हैं, और शांति की जो कॉमन सेंस बनती है उसमें बनेगा कि इन दोनों देशों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अमेरिका भी हमसे कहता है कि आप रशिया का, आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, अब रशिया से बोलो जंग रोके। रशिया कहता है मैं रोक दूंगा, पर बात है कि किन की शर्तों पे। अमेरिका हमसे कहता है हमारी शर्तें हैं, आप पुतिन को बोलो ये शर्त मान जाए। पुतिन ऐसे किसी दूसरे देश की शर्त तो नहीं मानेंगे ना, और ना ही हम ऐसी शर्त ला करके उसको देंगे। परंतु हाँ, अगर एक ऑनेस्ट पोजीशन से आएंगे ज़ेलेंस्की, तो भारत डेफिनेटली रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहाँ तक बात है कहने की कि हमारी इकोनॉमी रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, और अगर हम तेल लेना बंद कर दे तो रशिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, तो ज़ेलेंस्की क्या ये नहीं समझते कि अगर हम तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, हमारी अपनी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। रशिया से जो हम तेल ले रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, हम रशिया को कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के हित में है कि सस्ता तेल हमें कच्चा तेल मिले।
राइट। अब जेलेंस्की हमसे कहते हैं कि आप उनसे तेल लेना बंद कर दो ताकि रशिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हाँ जी, ठप हो जाएगी, पर मेरी भी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो जेलेंस्की जो अपने विचार रख रहे हैं वो अथपके विचार भी रख रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि बैलेंसिंग एक्ट है, उसे बाहर निकलना होगा और यूक्रेन को सपोर्ट करना होगा। भारत ने हमेशा कहा है और सारी जंग में दुनिया भर में हम किसी एक की तरफदारी नहीं करते। इजराइल गाजा में भी जो हो रहा है, हम किसी एक की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम जो तरफदारी करते हैं, जिस पक्ष में हम हैं, वो है शांति का, पीस का और वॉर को रुकने का। तो जेलेंस्की ठीक है, कहते रहे आप मुझे मेरे साथ आ जाइए, मेरे पाले में आ जाइए। ये तो ये कहते हैं ना, मेरे पाले में आ जाइए, आप रशिया को छोड़िए। हम अपने नेशनल हित देखेंगे। रशिया हमारा अच्छा मित्र, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, बहुत पुराना रिलेशन है। तो हम किसी के पाले में नहीं खेलेंगे, हम शांति को प्रमोट करेंगे। पीएम मोदी भी जी हाँ, बिल्कुल। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं बात, आज की दुनिया में कोई और नेता नहीं कह रहा है और किसी और देश के पास ऐसा लेगेसी, ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जो इंडिया के पास है। आज की दुनिया में आप देखिए, जो भी देश हैं, बड़ी पावर्स, अमेरिका, यूरोपियन पावर्स, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, रूस, इजराइल, ये सब केवल और केवल युद्ध और मसल और डोमिनेंस की बात करते हैं। कोई देश का लीडर आज की दुनिया में शांति की बात नहीं करता, मिडिल पाथ की बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि हम बुद्ध, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के देश हैं। पूरी दुनिया को पता है हमारी विरासत, और उस विरासत को हम रिपीट करके और हम कहते हैं कि ये हम इस राह पे चलना चाहते हैं, इस राह पे हम चल रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी। तो दुनिया सुनती है क्योंकि कॉमन सेंस, मिडिल पाथ की बात इस समय कोई नेता नहीं कर रहा है बड़े देशों का। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करे तो दुनिया सुनती है, दुनिया समझ भी रही है और हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमारी बात का वजन बढ़ गया है। सर, रशिया ये मोदी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बयानबाजी हो रही है कि भारत के रशिया रिश्तों पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका। रशिया एक बहुत मैच्योर देश है। रशिया भारत को समझता है अच्छे से। रशिया को पता है, और हम दोनों देशों का आपस के बीच में ट्रस्ट बहुत भारी और पुराना है। बहुत लंबे समय से हम एक दूसरे को ट्रस्ट और एक साथ चलते आए हैं। तो रशिया इस देख रहा है जो भारत कर रहा है। भारत की डिप्लोमेसी इस समय एक गियर चेंज कर रही है। भारत ने ये डिसाइड किया है कि इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अब हम एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे। रशिया का भी हित है इसमें, क्योंकि देखिए, चाहे जब भी हो, रशिया भी चाहेगा ये जंग खत्म हो, चाहे उसकी शर्तों पे हो या ना हो। क्योंकि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा रशिया चाइना की गोदी में जाता जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी। रशिया को ट्रेड, इकोनॉमी, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया ने उसे सैंक्शंस लाई हुई हैं। तो जितना ज़्यादा रशिया कमज़ोर होगा उतना वो चाइना के गोदी में जाता जाएगा। रशिया नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। हमारे हित में बिल्कुल ये नहीं है कि रशिया इतना कमज़ोर हो जाए कि वो चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। एक तरफ हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग मित्र रशिया कमज़ोर हो गया और दूसरी तरफ चाइना ज़्यादा मजबूत हो गया, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमारी डिप्लोमेसी का एक कदम है, मेरे विचार से इस चीज़ को सोचते हुए भी लिया गया कि जितनी जल्दी हो सके हम जितना भी कर सके। देखिए, कोई एक देश के पास जादू छड़ी नहीं है कि इसको ख़त्म कर देगा। बट हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया का अब जो इनिशिएटिव है, ये फोर्स करेगा दुनिया के लीडर्स को कि अब सोचा जाए इस जंग को रैली ख़त्म करना है। और उधर अमेरिकन इलेक्शन है जनवरी में, जहाँ कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। तो एक नया दौर आएगा और उस दौर में हो सकता है सारे देश सीरियसली मिल करके इस जंग को रोकने का प्रयास करें, और तब इंडिया उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।